हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आर त्रिज्या के वृत्त पर 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं। अनंत पर v बराबर 0 के सापेक्ष केंद्र C पर विद्युत विभव V व विद्युत क्षेत्र E होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक वृत्त है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपस में समान दूरी पर रखे हुए हैं। यानी कि अगर ये दूरी को हम r कहें तो ये भी दूरी r होगी और इसी तरीके से ये भी r, ये भी r, ये सारी r होंगी। मतलब ये आपस में एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं और इसका केंद्र है C। तो हमें इस केंद्र पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत विभव। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो इस पर केंद्र पर इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो कुछ इस तरह से होगा और इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी। आपको पता होगा ऋण आवेश की ओर होता है विद्युत क्षेत्र, तो ये हमने कर दिया ऋण आवेश की ओर। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा में इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने ये बना दिया। इसी तरीके से अगर हम इसका देखें तो इसका भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये इस तरह से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक ऋण आवेश है, तो इसकी तरफ होगा। और अगर हम देखें इसका, तो इसका भी इसी तरफ होगा। तो यहाँ पर हम इसका भी बना लेते हैं, ये इस तरह से। तो हम इसके पहले बना लेते हैं सारे। तो मैंने सारे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए हैं, जैसा कि आपको देख रहे होंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ होगा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऋण आवेश की तरफ होता है। तो हमने इसके तीर ऋण आवेश की तरफ यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरफ कर दिए हैं। तो हमने सभी 10 इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए हैं। और अगर आप देखें तो इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वो कितना होगा? ई। हम इसको ई कह देते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन का भी कितना होगा? ई, क्योंकि आपको पता होगा ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स तो सब पे एक सा ही लगेगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ही हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगाएंगे तो वो एक सा ही लगाएंगे, और क्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन का, वो भी सबका सेम ही होगा। मतलब सभी का जो होगा वो ई होगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये सभी क्या होंगे? ई होंगे। तो अगर आप देखें इस इलेक्ट्रॉन को देखें, इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब इस तरफ है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अपोजिट अगर आप देखें इस डायरेक्शन, इस तरफ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। इसी तरीके से इस वाले को देखें तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट हैं। इसी तरीके से ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं और परिमाण भी इनका बराबर है, इस तभी ये आप अपने आप को कैंसिल कर रहे हैं, वरना ये इस तरीके से कैंसिल नहीं करेंगे। और इसी तरीके से आप इधर देखें तो यहाँ पर ई है और इसके अपोजिट में भी क्या है? ई। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर आप देखें तो सभी इसी तरीके से कैंसिल हो जा रहे हैं। तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 0। यहाँ पर केंद्र पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। और अगर हम विभव की बात करें, विभव का सूत्र क्या होता है? यहाँ से अगर हम देखें, विभव की कोई दिशा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि विभव इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में होगा तो वो कट जाएंगे, क्योंकि विभव की कोई दिशा नहीं होती है। विभव एक अदिश राशि है, इसीलिए विभव इसके कारण यहाँ पर v विभव कारण भी यहाँ पर v विभव होगा। तो 10 के कारण यहाँ पर 10v इतना विभव होगा। और v का मान आप निकाल सकते हैं 10 इंटू v का मान कैसे लिख लेगा? Q/R। इससे आप निकाल सकते हैं, विभव का सूत्र है ये। तो 10 इलेक्ट्रॉनों के कारण इतना विभव होगा, वो भी केंद्र पर। मतलब विभव तो 0 नहीं है, तो हम लिखते हैं v डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब विभव 0 नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आप देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड विभव जो है वो 0 नहीं है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सोचना है। ये एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके अपोजिट में एक इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे है अपोजिट में, क्योंकि ये एक दूसरे में बराबर की दूरी बनाए हुए हैं, इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट में आ गए हैं। जैसे यहाँ से ये इसको रिपल कर रहा होगा खूब सारा, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजना चाह रहा होगा, लेकिन इसने इस डायरेक्शन में रिपल करा तो वो यहाँ पर बीच में आकर के फंसा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो ये एक दूसरे में बराबर दूरी पर हैं और एक दूसरे के विपरीत इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया है। और विद्युत विभव की कोई दिशा नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर इसका कुछ ना कुछ मान आएगा और उस मान को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको आर दिया हो तो विभव 0 नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बिंदु आवेश Q को r दूरी वाले एक वृत्त में Q आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य होगा। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं Q 2πr², Q 2π/Q/r। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आप देख सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें कहा गया है कि हमारे पास में एक वृत्त है, ये हमारे पास में एक वृत्त है और इसमें यहाँ पर एक Q आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर हमें एक दूसरा आवेश दिया हुआ है जो कि स्मॉल q का है। अब हमसे कह रहे हैं कि इस स्मॉल q आवेश को इस पूरे वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें कि यहाँ से ये चल कर जाएगा, मान लीजिए इधर जाए या इधर जाए, मान लेते हैं इधर जाता है ये, तो ये जाएगा इधर से होकर आएगा और फिर यहीं पर ही आ जाएगा, तभी तो एक चक्कर पूरा होगा। एक चक्कर कैसे पूरा होगा, ये इधर से जाएगा और वापस आकर यहीं पर ही आ जाएगा, तब हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के अगर आप इसका दूरी देखें, यहाँ से ये चला पूरी घूम गया, तो ये कितनी होगी 2πr दूरी होगी। लेकिन अगर हम विस्थापन देखें, क्या देखें, विस्थापन, तो विस्थापन किसे कहते हैं, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि यहाँ से ही चला था और एंड पॉइंट भी इसका क्या है, यहीं पर ही, तो इसकी न्यूनतम दूरी क्या है, 0। मतलब विस्थापन हमारा क्या है, 0। तो अब आपको पता हो कि कार्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है F × d यानी कि डिस्टेंस। तो हम निकाल सकते हैं F कितना है हमारा, बल तो होगा आपका, ये Q लगा रहा है तो कितना होगा FE होगा, कोई भी हो सकता है, हम अभी वैल्यू नहीं लिखेंगे इसकी। और D कितना है आपका 0, तो इसका 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा 0, मतलब कार्य कुछ भी नहीं होगा, तो कितना आ गया 0, W हमारा 0 होगा। अब आप एक और बार समझ लीजिए, ये जो Q आवेश है ये पूरे वृत्त को घूम कर के जब आएगा तो इसका विस्थापन 0 होगा। विस्थापन कहते हैं स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट की बीच की न्यूनतम दूरी। स्टार्टिंग पॉइंट भी आपका यही था और इसका एंड पॉइंट भी यही है, तो इसके बीच की दूरी जो है वो बिल्कुल 0 है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, इसीलिए विस्थापन 0 होगा। और कार्य जब हम निकालेंगे बल गुणे विस्थापन, तो बल हमारा होगा FE और D यानी कि विस्थापन, तो ये कितना आ गया 0। तो ये भी आपका एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोई आवेशित गेंद B किसी सिल्क की डोरी S से लटकी हुई है जो आरेख में दर्शाए अनुसार, आपको दिख रहा होगा डायग्राम, किसी बड़ी आवेशित चालक शीट P के साथ थीटा कोण बनाती है। मतलब हमारे पास में कोई एक समतल चादर है या शीट बोल सकते हैं आप उसको, जो कि चालक है, जिस पर धनावेश इसमें दिखाया गया है, P इसको नाम दिया गया है, तो इससे थीटा कोण बनाती है। आप देख सकते हैं थीटा कोण है। शीट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा किसके समानुपाती है, मतलब हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व बताना है कि वो किसके समानुपाती है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका डायग्राम बना लिया है, आप देख सकते हैं
ये एक पी चादर है जिस पर धन आवेश दिया गया है, और एक बॉल है यानी कि बी मीन्स बॉल, और एक सिल्क की डोर है या हम धागा बोल सकते हैं इसको, सिल्क मतलब रेशम की, और ये थीटा कोण बनाती है इस चादर से। तो हमें निकालना है कि इस चालक जो प्लेट है उसका सिग्मा, सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो किसके समानुपाती है। और हमें ऑप्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम इस पर देखते हैं कि इस पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें कि इस पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, तो एक तो इसका भार काम कर रहा होगा जो कि किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। मास इसका मान लेते हैं स्मॉल m है, तो mg के बराबर होगा। और दूसरा हम देखें कि ये जो इस धागे से बनी हुई है, तो इसमें एक स्ट्रिंग फोर्स काम कर रहा होगा जिसको हम तनाव बोल सकते हैं T, तो ये काम कर रहा होगा। तो अगर आप देखें कि ये आपका T है, और दूसरा हम देखें कि ये हमारी आवेशित प्लेट है और ये भी आवेशित बॉल है, दोनों आवेशित हैं, तो ये इसको क्या करेगी, रिपल करेगी इस तरह से। तो ये क्या हो गया हमारा Fe, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से इसमें लगेगा। अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये हमारा थीटा है। अगर हम इस तरह से एक लंब खींचें ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो इस तरह से आएगा। और इस वाले कोण को आप बता सकते हैं कि कितना होगा। इस ऊर्ध्वाधर लंब से ये जो कोण बनना है थीटा, ये कितना होगा। आप देखिए ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना होगा थीटा। अब ये कैसे है, आपने पढ़ा होगा जब भी हमारी जेड आकृति बनती है, जेड आकृति बनती है तो ये कोण इसके बराबर होता है। तो आप याद भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि ये आपकी जब भी जेड आकृति बने तो ये कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेड आकृति तो बन रही है। आप ऐसे देखिए यहाँ पर ये जेड आकृति तो बन रही है इस तरह से, तो ये हमारा एक जेड आकृति का कोण है, इसीलिए ये वाला थीटा इस थीटा के इक्वल होगा। तो हमने ये बना लिया। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये थीटा हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें बेसिकली ये वाले जो हमारा फोर्स है इस डायरेक्शन में जो टेंशन टी बोल रहे हैं, जिसे हम इसके हमें घटक करने हैं। घटक कैसे करते हैं आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि जिधर थीटा होता है उधर आता है कॉस थीटा। जिसका भी घटक कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर यानी कि उसके लंबवत आता है साइन थीटा। तो अगर आप देखें जो टेंशन टी है तनाव, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है इसमें, तो इसका यानी कि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका अगर हम, और थीटा ये है, और इसका अगर हम कॉस थीटा लगा लें यानी कि टी कॉस थीटा, वो किस तरफ आएगा, इस तरफ या इस तरफ। थीटा किधर है, इस तरफ, थीटा इस तरफ, ये वाला देखना है आपको, थीटा ये वाला, तो थीटा किस तरफ है, इस तरफ, तो हमारा ये आएगा टी कॉस थीटा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमारा फोर्स जो तनाव बोल रहे हैं जिसको हम, वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका अगर हम टी कॉस थीटा निकालेंगे, इस ओर घटक आएगा टी कॉस थीटा, इसको मैं टी बना देता हूँ, टी कॉस थीटा, और इसके लंबवत इस दिशा में आएगा आपका टी साइन थीटा। ये हो गया आपका टी साइन थीटा। तो यहाँ पर कुछ गंदा सा हो गया है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो ऊपर आया है वो आया है, क्या है हमारा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो है वो है आपका एफ ई, छोटा ई बनाना क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और जो एफ साइन थीटा आया है, सॉरी टी साइन थीटा, वो इस डायरेक्शन में आया है टी साइन थीटा, और नीचे आया है हमारा एम जी, और ये है हमारी बॉल जिस पर हम फोर्स देख रहे हैं। तो अगर आप देखें कि ये बॉल इधर नहीं जा रही है, कहीं भी नहीं जा रही है, एक थीटा एंगल बना करके रुक गई है, तो हम इसमें अगर देखें कि टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तभी तो ये रुकी पड़ी है, वरना ये नीचे नहीं गिर जाती। और इसी तरीके से एफ ई यानी कि ये बॉल इधर क्यों नहीं जा रही है, थीटा ही क्यों बनाया है, आगे भी तो बना सकती थी, इसीलिए नहीं जा रही है क्योंकि इधर एक फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे, आपने पढ़ा होगा
टी कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा, mg के, और दूसरा टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा हमारा बराबर होगा एफ ई के बराबर होगा। तभी तो ये विरामावस्था में है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, वरना ये नीचे गिर जाती या इधर चली जाती, कहीं नहीं जा रही है, ये थीटा एंगल पर रुक गई है। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg, और टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एफ ई। अब ये टी कॉस थीटा टी साइन थीटा हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे भी। हम क्या करते हैं कि इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये सॉल्व हो सकती हैं। तो हम कर देते हैं डिवाइड दूसरी इक्वेशन डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाई एम जी, ये आ जाएगा। अब ये टी से टी कट गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा टेन थीटा होता है। और एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इतना होता है। अब अभी हम के का मान भी लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, एम जी है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। तो अब हम आगे निकालते हैं टेन थीटा बराबर, अब आप देखें कि ये के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी हमने गलत लगाया है। क्यों, क्योंकि ये हमने बिंदु आवेश का लगा दिया है, क्योंकि ये एक आवेशित प्लेट है, इसीलिए इससे आर दूरी पर, जो भी हमारी ये दूरी है, इसको मान लीजिए आर मान लेते हैं इस दूरी को। तो आर दूरी पर जो आवेशित प्लेट के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। तो हमने ये सॉरी गलती से बिंदु आवेश के लिए लगा दिया, तो हमारा ये क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एम जी, इतना आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ से एम जी कहाँ चले आएगा, ऊपर, तो एम जी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया फाइनल। अब अगर हमें कुछ वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पर लगा देते, सिग्मा एम जी कुछ दिया होता। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा किसके समानुपाती है। तो किसके समानुपाती है, टेन थीटा, साफ साफ दिख रहा है। टेन थीटा किसके समानुपाती है, सिग्मा। टेन थीटा वैसे तो एम के भी समानुपाती है और एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन हमें केवल सिग्मा ही बताना है, तो टेन थीटा के समानुपाती होगा। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।